हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतर जानकारी जो है वो आप तक पहुंचाते हैं। तो देखिए क्या प्रोसेस है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको अपने क्रोम ब्राउजर पे जाके gst.gov.in में अपने जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन हो जाना है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ से लॉगिन हो जाता हूँ। तो लॉगिन होने के बाद आपको यहाँ से अपने यूज़र नेम और पासवर्ड से यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। तो यहाँ से मैं लॉगिन कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैंने अपना यूज़र नेम, पासवर्ड, लॉगिन डिटेल भर दी है और कैप्चा कोड डाल दिया है और यहाँ से लॉगिन कर लेता हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, सर्विस पे जाना है। सर्विस पे जाने के बाद आपको जाना है रजिस्ट्रेशन पे। रजिस्ट्रेशन पे जाने के बाद आपको जाना है यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, इस पे जाने के बाद आपको यहाँ से कैंसिल होने का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आपको अपने जीएसटी की कुछ डिटेल पता होनी चाहिए जो आपको वहाँ पे भरनी पड़ेगी। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वो डिटेल आपको मिलेंगी कहाँ से और किस तरह से आपको ढूंढनी है, वो कहाँ से मिलेंगी। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, व्यू प्रोफाइल, इस पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपकी यहाँ से सारी डिटेल आ जाएगी। ठीक है, ये आपका जीएसटी नंबर है। ठीक है, और यहाँ पे आपका नेम है, ट्रेड्स नेम है, किस ट्रेड का है। ठीक है, और यहाँ से आपको डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ये वाली एक बार लिख लेनी है। ठीक है, और यहाँ से प्लेस ऑफ बिजनेस, यानी कि आपको अपने बिजनेस का एड्रेस, ये जो लिख रहा है यहाँ पे, ये आपको अपनी नोटबुक में नोट कर लेना है। इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी जब आप इसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाओगे। ठीक है, तो यहाँ से मैं बैक कर देता हूँ। बैक करने के बाद रिमाइंड मी लेटर और यहाँ से सर्विस पे जाना है। सर्विस पे जाने के बाद देखिए रजिस्ट्रेशन पे, और रजिस्ट्रेशन पे जाने के बाद देखिए एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, इस पे जाना है। और जाने के बाद देखिए यहाँ पे सारी डिटेल आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, यहाँ से क्या करना है, यहाँ से जब ये आपकी कंप्लीट होगी तो यहाँ पे 100% आ जाएगी। सिर्फ 3 प्रोसेस करने हैं आपको। बेसिक डिटेल भरनी है, कैंसिलेशन ऑफ डिटेल भरनी है और वेरिफिकेशन करनी है। ठीक है, यहाँ से आपकी ये सारी डिटेल आपको देखने को मिल रही होगी। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले बेसिक डिटेल पर क्लिक कर देते हैं। तो बेसिक डिटेल पे क्लिक करने के बाद देखिए हमारे पास ये सारी जानकारी हमारे पास यहाँ से आ जाती है। ठीक है, और यहाँ से आपको अपना एड्रेस भर देना है, जो कि आपने अभी अभी देखा होगा या जो आपने उस वक्त दिया था जिस वक्त आपने अपना जीएसटी इन पोर्टल बनवाया था। ठीक है, तो यहाँ से आपको वो सारी डिटेल भर देनी है और उसके बाद आपको यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ से सारी डिटेल भर देता हूँ, उसके बाद यहाँ से मिलता हूँ वापस। तो फ्रेंड्स ये ऑप्शन होता है आपके क्रॉसपोंडर्स एड्रेस के बारे में, यानी कि अगर आपका स्थायी पता, यानी कि जहाँ पे आपने एक जगह रह रहे हैं वो पता और आपका ये वाला पता अगर एक है, तब आप यहाँ से इसको मार्क कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जहाँ पे रह रहे हैं वो पता अलग है और आपका जो घर का पता है वो अलग है, तब आप यहाँ पे दोनों एड्रेस अलग अलग डाल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। ठीक है, कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप यानी कि कैंसिलेशन ऑफ डिटेल, इस पे जाना है। ठीक है, यहाँ से रीजन फॉर कैंसिलेशन, इस पे आपको सेलेक्ट करना है। देखिए आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे होंगे। ठीक है, यहाँ से जो भी सिचुएशन आपकी है वो कर देना। ठीक है, मेरी नील की है तो मैं यहाँ से अथर सेलेक्ट कर लूँगा एक बार। ठीक है, और अथर में आपको यहाँ पे देना होगा स्पेसिफिक कि क्या कारण है, क्यों आप कैंसिलेशन कर रहे हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ से पहले बता देता हूँ। ठीक है, ये कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक कारण देना है कि किस वजह से आप कर रहे हैं, और यहाँ से जो डेट आपने जिस वक्त से शुरू किया था वो वाली डेट आपको यहाँ पे दे देनी है, वो आपने नोट की होगी। ठीक है, और यहाँ से आपको मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि अगर आपने अपनी सारी की रिटर्न फाइलें, यानी अपने सारी रिटर्न फाइलें अगर सबमिट करा रखी हैं, उसके बाद ही आपका ये रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर आपने एक बार यहाँ से कैंसिल कर दिया तो उसके बाद आपका जीएसटी इन कैंसिल हो जाएगा, यानी अब आपको उसके बाद चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपको बाद में दिखाऊंगा क्या है, अभी आपकी समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है, और अगर आपके केस में सारा नील की है, नील की भर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे कुछ भी छेड़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यहाँ से ऐसे ही सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। ये थोड़ा सा यहाँ पे रीजन देखे। ठीक है, तो यहाँ से मैं डेट डाल देता हूँ और यहाँ पे रीजन दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ से देखिए मैंने अपनी सारी डिटेल भर दी है और यहाँ से ये मेरी नील की है, तो यहाँ से मैं ऐसे ही रख देता हूँ और यहाँ से कर देता हूँ सेव एंड कंटिन्यू। ठीक है, इस पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे देखिए आपके सामने यहाँ पे ये 100% प्रोफाइल हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, और यहाँ से अभी क्या करते हैं, यहाँ से आपको वेरिफिकेशन करनी है। ठीक है, लास्ट प्रोसेस बचा है हमारा, और यहाँ से आपको इस वाले बॉक्स पे मार्क कर देना। मार्क करने के बाद आपको यहाँ से अपना नेम चुन लेना है, जैसे मैं यहाँ से कर लेता हूँ। ठीक है, ये वाला है, और यहाँ से आपको प्लेस चुन लेना है, जो भी आपने दिया होगा, तो यहाँ से आपको प्लेस देना है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमने ये डिटेल भर दी है। यहाँ से भरने के बाद आपको यहाँ से सीधा नीचे जाना है और यहाँ से सबमिट विद ईवीसी यानी कि ओटीपी के द्वारा, तो सबमिट विद ईवीसी कर देता हूँ और हमारे पास ओटीपी आ चुका है। तो यहाँ से मैंने भर दिया है और वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमारा रजिस्ट्रेशन जो है वो सक्सेसफुली सबमिशन हो गया है। 15 मिनट में हमारे पास इसकी डिटेल आ जाएगी। ठीक है, हमारे पास जीएसटी की तरफ से मैसेज आ चुका है। तो यहाँ से मैं आपको लॉगिन करके दिखा देता हूँ, और लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है, चेक करने के लिए आपको यहाँ पे सर्विस पे
और रजिस्ट्रेशन पे ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस, ठीक है। और यहाँ से आपको देखिए ARN नंबर आपके नंबर पे भेज दिया गया है, ठीक है, वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ से आप चाहे तो सबमिशन पीरियड चुन सकते हैं, जो भी आप चाहें जिस भी तरीके से करना चाहें तो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से सबमिशन पीरियड चुन लेता हूँ और यहाँ से आपको वो डेट डालनी है जब से आपने अपने बिजनेस को शुरू किया था। तो मैं यहाँ से वो डेट डाल लेता हूँ। तो यहाँ से मैंने वो डेट डाल लिया है जब से मैंने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था, ठीक है, वो डेट होगी। और यहाँ से मैंने आज की डेट यानी 8 मार्च 2021 डाल ली है, ठीक है। यहाँ से सर्च पे क्लिक कर देते हैं। सर्च पे क्लिक करने के बाद देखिए हमारे पास ये सारी की सारी डिटेल आ जाती है, ठीक है। अप्रूव्ड यहाँ पे पेंडिंग स्टेटस जो है यहाँ पे देख सकते हैं अप्रूव्ड हो चुकी है यहाँ से ये जो हमने डिटेल भेजी थी। और यहाँ से ये जो है एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये अभी पेंडिंग फॉर प्रोसेसिंग, यानी कि ये अभी पेंडिंग में है। जब इसकी जांच होगी तो उसके बाद यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो बाद में आप चाहें तो इसी तरीके से देख भी सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही।